तो दोस्तों आज की जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो दिल्ली की है। दिल्ली में बसंत विहार नाम का एक जगह है और यहाँ पे महिपालपुर नाम की एक जगह है जहाँ पे गेट नंबर 9 है और इस जगह पे काफी सारे मकान बने हुए हैं और ये घटना जो है एक ऐसी ही मकान की है, मकान नंबर 270 की। होता ये है कि एक हार्डवेयर शॉप कीपर जो कि अपने दुकान को टाइम से खोलता था, हार्डवेयर की शॉप था, तो वो सामान बेचता, खरीदता, खरीदार आते, इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता था। और वो एक दिन अपने रूटीन के हिसाब से दुकान जाता है, खोलता है, खोल कर बैठा रहता है। सुबह सुबह और शाम के समय उसका दुकान बहुत चलता था। दोपहर के समय जो है उसका दुकान थोड़ा सा कम चलता था और दोपहर के समय कई बार खाना खाने के बाद वो झपकी भी अपने दुकान में ही ले लिया करता था। तो ऐसे ही उसकी डेली की जिंदगी चल रही थी। वो अपने हार्डवेयर शॉप को ओपन करता था, उससे उसका घर परिवार चलता था और बस टाइम से दुकान जाना, टाइम से दुकान आना, ऐसी ही उसकी जिंदगी चल रही थी। शॉप पे लोग आते जा रहे थे और इधर जो ये व्यक्ति था जिसका शॉप था वो अपना काम किए चला जा रहा था। दोपहर का समय हुआ, लगभग 2 बजे। खाना पीना खा करके वो जैसे ही झपकी ले ही रहा था, कुछ लोग आते थे, सामान की डिमांड जब करते थे तो वो इशारे से बता भी देता था कि वहां से उठा लीजिए। पैसे वहीं पे बैठा बैठा काट लेता था, हेड वहीं पे डाउन करके वो सोता रहता था। फिर लोग आते थे, फिर वैसे ही वो काम किया करता था कि दोपहर में लोग कम ही आते थे। अब उसके शॉप पे अचानक से 3 लोग आते हैं और 3 लोग आने के बाद उसको लगातार घूरते रहते हैं। पहले उस शॉपकीपर को लगता है कि ये लोग जो है कोई सामान लेने के लिए आए हैं, लेकिन लगभग 1 मिनट तक वेट करने के बाद भी जब उससे कुछ बोलते नहीं है तो वो खुद ही पूछ लेता है कि भैया क्या लेने आए हो, कोई सामान चाहिए आपको? तो वो लोग जो थे उसे घूरते हुए एक नाम बोलते हैं, कालू। और जैसे ही कालू शब्द ये इंसान सुनता है जिसकी ये दुकान थी, वो तुरंत ही नींद उसकी खुलती है और अपने सीट से खड़ा होकर अब वो उन तीनों व्यक्ति को ध्यान से घूरने शुरू कर देता है। तीनों लोग पास में आते हैं और कहते हैं, मिस्टर कालू, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। सामने एक कार खड़ी थी शॉप के बाहर। अब 3 लोग उसे तुरंत ही अपने साथ लेकर के आते हैं और वो भी बेझिझक बिना कोई क्वेश्चन किए हुए उनके साथ चल देता है। इधर दुकान के बाहर जितने भी लोग थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो जितने भी लोग थे तो सिविल ड्रेस में, लेकिन उसे लेकर के जा रहे हैं। दोपहर का समय है, दुकान का शटर भी लग गया, ऐसा कभी होता नहीं था। तीनों लोग लेकर के उसको गाड़ी में बैठते हैं। एक जो पहला आदमी होता है वो ड्राइवर के साथ सामने वाली सीट पे और 2 लोग जो और होते हैं उसके साथ वो कालू को बीच में बैठाकर पीछे की साइड से दाएं और बाएं बैठ जाते हैं। अब यहाँ से सफर की शुरुआत होती है। दिल्ली से इसे हरियाणा ले जाया जाता है और हरियाणा ले जाने के बाद इसे बूंदी नाम के एक जगह पे ले जाया जाता है। जैसे ही बूंदी ये गाड़ी पहुंचती है, एक थाने के सामने रुकती है और थाने के बहुत सारे स्टाफ वहां बाहर आ जाते हैं और सबके चेहरे पे एक चमक थी। चमक किस बात की थी? कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। लगभग 1989 या फिर 1990 की ये कहानी है और इस समय ये जो शख्स था इसकी एज बहुत कम थी और ये जो मंडी है ये इसका गांव पड़ता है। यहाँ पे आने के बाद उससे पूछा जाता है कि उसने एक घटना, एक कत्ल को अंजाम कैसे दिया। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि मंडी में इसका पूरा बचपन बीता, यहीं पे इसका जन्म स्थान था। धीरे धीरे ये बड़ा होता है, घर परिवार में माँ बाप, भाई बहन सब कोई होते हैं, खुशहाल एक परिवार होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होने लगता है वैसे वैसे ये बाहरी की दुनिया में घुल मिल जाता है, दोस्तों को बनाता है और इधर उधर मन बहलाने के लिए दिन भर खाना पीना घर में खाता था, फिर गाँव में घूमता फिरता रहता। पढ़ाई लिखाई करने में इसका ज्यादा मन लगता नहीं था। दिन भर कभी मछली पकड़ रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, घर पे आ रहा है, खाना खा रहा है, फिर सो जा रहा है। ऐसे घूमते घूमते अचानक से उसको एक दिन बात पता लगती है, गांव में कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे और जिस बात के लिए कानाफूसी कर रहे थे वो उसे समझ नहीं पा रहा था। कुछ लोगों से पूछने की भी कोशिश की कि आप मेरे घर परिवार के बारे में बात कर रहे हो, कानाफूसी कर रहे हो और मजाक भी उड़ा रहे हो, तो मजाक उड़ाने की वजह क्या है? अब इस बात के तह तक जाने के लिए उसे जब कुछ लोगों से बात करनी पड़ती है तो कुछ लोग उसे बहुत विस्तृत रूप से बताते हैं कि तुम्हारी जो माँ है उसका संबंध एक इसी गांव के आदमी से है और ये जो संबंध है ये नाजायज संबंध है। दिन में वो जो शख्स है वो काम पे जाता है और फिर रात में तुम्हारी मम्मी से छुप छुप कर मिलने आता है।
ये जो समय था, इस समय महिलाओं की इज्जत बहुत ज़्यादा मायने रखती थी आज के जमाने की तुलना में। और महिलाओं की इज्जत अगर कोई भी नीलाम करता तो गांव से लेकर के दूसरे गांव तक खबर पहुंच जाती थी। जब ये कालू अपनी बात घर की ऐसी सुनता है और भी माँ के विषय में, तब उसका मन बहुत विचलित होता है। लेकिन वो माँ से कोई सवाल नहीं करता है क्योंकि वो माँ थी। तो अब वो 1 महीने तक लगातार पता करता है कि वो कौन सा इंसान है जिससे मेरी माँ का संबंध है, कब वो घर आता है, उसके कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, वो क्या काम करता है, और उसकी पूरी जो तहकीकात होती है वो करना शुरू कर देता है। पुलिस से कितनी जान पहचान है, क्या है, कैसा है। तब उसे पता चलता है कालू को कि एक मिस्त्री है जिसका शंकर लाल नाम है, और ये दिन भर तो काम करता है, रात में शराब पीता है, फिर उसकी माँ से मिलने आता है, कई बार नाजायज संबंध भी बन जाते हैं। ऐसी बात जब वो सुनता है तब उसके गुस्से का, क्रोध का जो सीमा था वो पार हो चुका था। अब वो मन बना बैठता है कि इसे मार देना है, अगर मार दूंगा तो मेरे घर की बदनामी नहीं होगी। अपने कुछ दोस्तों को इस आइडिया के बारे में बताता है, 1-2 दोस्तों को इकट्ठा करता है और दोनों दोस्तों को ले करके ये पता करता है कि शंकरलाल शाम को अपने काम को खत्म करके किस रास्ते से निकलता है। जब इसको रास्ते की जानकारी हो जाती है तो उसके बाद वो उसी रास्ते में जुट जाता है, खड़ा रहता है अपने दोस्तों के साथ और खड़ा खड़ा इंतजार करता है। जैसे ही शंकरलाल इधर से गुजरता है वैसे ही जो कालू होता है उसके हाथ में खंजर होता है। लगातार जो है कालू इस शंकरलाल पे हमला करता चला जाता है, लगभग 20 बार वार करता है और वो वहीं पे शंकरलाल गिर पड़ता है। कालू को लगता है कि वो मर जाएगा, उसे छोड़कर वो वहां से भाग जाता है। लेकिन इधर जो शंकरलाल था वो अभी मरा नहीं था, तड़प ही रहा था। गांव के कुछ लोग जब देखते हैं उसको इसी अवस्था में, उसे उठाकर तुरंत ही नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं। जब अस्पताल पहुंचता है तब उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर जब पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है, तब वो एक नाम बोलता है और ये नाम कालू का रहता है। साथ में बताता भी है कि उसके माँ से उसकी दोस्ती है और ऐसी ऐसी जो भी बातें हैं वो सब कुछ बताता है। उस समय मुकदमा जब दर्ज किया जाता है तो ये 307 के मामले में दर्ज किया जाता है, यानी कि उसकी हत्या की साजिश का। लेकिन जब उसकी मौत 2 दिन बाद हो जाती है, क्योंकि ये जो घटना थी ये 22 अगस्त को शंकरलाल जख्मी हालत में मिला था। अपना बयान दे करके 2 दिन बाद उसकी जो चिकित्सा हो रही थी हॉस्पिटल में वो सक्सेस जब नहीं होती, सफल जब नहीं होती, उसकी मौत हो जाती है। और 24 अगस्त को दम जब तोड़ देता है तब दूसरी धारा लग जाती है और 302 की लगती है, यानी कि हत्या करना। कालू को इधर ढूंढते हुए पुलिस उसके घर पहुंचती है, सभी जगह पे ढूंढना कोशिश करती है ढूंढने की। तब पता लगता है कि कालू तो गांव ही छोड़ के भाग चुका है। पुलिस वाले सोचते हैं कब तक भागेगा, कहां तक भागेगा। पुलिस वाले इंतजार करते हैं, महीने बीतते चले जाते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और ऐसे करके साल बीतना शुरू हो जाते हैं। जब 44 साल हो जाते हैं और कालू नहीं मिलता है, इधर पुलिस, जब 5-6 साल ही हुए थे, थाना प्रभारी भी चेंज होते चले गए थाना के, और पुलिस वालों को जब लगा कि अब ये लड़का मिलने वाला नहीं है, क्या पता कोई घटना हुई हो, लड़का वापस घर में भी नहीं आ रहा है, संपर्क भी नहीं कर रहा है, तो अब इस केस को क्लोज कर दिया जाता है, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती है। और ऐसा करने के बाद 44 साल लगभग बीत जाते हैं। अब घर वालों को भी लगने लगता है कि वो कभी शायद वापस नहीं आएगा, क्योंकि समय समय पर वो भी थाना जाते थे, अपने बेटे की पूछताछ करते थे कि वो मिला कि नहीं, पकड़ाया कि नहीं, कम से कम घर परिवार वालों को पता तो लग जाए कि उसका बेटा जिंदा भी है कि नहीं है। 44 साल बीतने के बाद जो ये थाना होता है, थाना बंदी, यहाँ के एक थाना प्रभारी आते हैं और जिनका नाम होता है एसपी साहब आते हैं जय यादव। और ये जय यादव जी जब नई ज्वाइनिंग में आते हैं तो ये पुराने सारे केसेस को निकालते हैं जो अनसॉल्व है और अभी क्लोज है। तो अनसॉल्व केस में ये सबसे महत्वपूर्ण केस उनको लगता है जिसमें 44 साल से एक आरोपी पकड़ाया ही नहीं है, पुलिस के शिकंजे में नहीं आया है। अब इनकी जब नजर पड़ती है तब ये वहां पे, तब जो एएसपी साहब होते हैं जय यादव, ये अपने सीनियर को इस केस के बारे में बताते हैं, सहदेव सिंह को, और सहदेव सिंह जी जो थे वो अब इस केस को सौंप देते हैं जय यादव को। और जय यादव जी अब इस केस में ऐसे जुटते हैं कि वो सारे ही डिटेल्स निकालते हैं कि केस के बाद क्या हुआ था, केस किस प्रकार का है। खबर उड़ती उड़ती उनको खबरी से मिलती है कि लगभग 2 साल पहले
जो कालू की पत्नी है इससे कोई मिलने आया था और मिलकर वापस चला गया। अब कालू की जो पत्नी होती है वो शक के घेरे में आती है, उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया जाता है और तमाम उसके कॉल्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इसको चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है तो बहुत सारे नंबर जो होते हैं उसके रिश्तेदार के ही होते हैं, लेकिन एक नंबर जो होता है उसमें से वो अननोन होता है। और ये जो नंबर होता है वो जिसके नाम पे था वो व्यक्ति भी उस गांव का नहीं था, परिवार का नहीं था, रिश्तेदार भी नहीं था। ये नाम था सुरेश यादव। जब इसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है तो देखा जाता है कि ये दिल्ली का रहवासी है, सारे ही उसके डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के हैं। अब यहीं से पुलिस का शक जो है वो पुख्ता होता है। पुलिस एक टीम भेजती है और दिल्ली में ये जो शॉप थी हार्डवेयर की, ये इसी सुरेश यादव की थी, जो कि 44 साल बाद पकड़ा गया था। और जब ये गांव से निकला था तब कालू था और जब दिल्ली पहुंचा तब ये सुरेश बन गया। कालू को यही बात नहीं समझ में आ रही थी तो उसने पुलिस से पूछा कि आखिर आपने पकड़ा तो पकड़ा कैसे। जब उसे पकड़ के लाया गया उसकी धाराओं के तहत उसको अरेस्ट किया गया, उसको जेल भेजा गया और इस अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ, लेकिन 44 साल इसमें लग गए। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा नाम पूजा है। ऐसी सच्ची घटनाओं के आधार पे कहानियां इस चैनल पे लेकर के आती हूँ। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ, लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए।